This is the chapter 30 of class 8th and the chapter name is idiomatic expressions. इस चैप्टर में कुछ idioms given हैं जो कि सेंटेंस में उसका यूज करके दिखाया गया और हमको MCQ में करेक्ट ऑप्शन को जो उस idiom के मीनिंग को बताता है उस करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है. An idiom is a group of words meaning of which is different from the meaning of the individual word. Idioms क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका इंडिविजुअल वर्ड से मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है. इंडिविजुअली किसी वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन जब वो किसी इडियम में यूज़ होता है तो उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट हो जाता है. फर्स्ट वन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स गिवन इन कलर. Rahul refused to accept his fault, saying that it was tit for tat for last day incident. It means कि राहुल ने अपनी गलती को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने बोला कि जो लास्ट इंसिडेंट जो हुआ था मैंने जैसे को तैसा किया है, मतलब जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा ही मैंने उसके साथ किया है. तो इक्विवेलेंट रेटेलिएशन इट मीन्स प्रतिशोध लेना, मतलब अपना पहले का प्रतिशोध लेना. नेक्स्ट है और टिट फॉर टैट का मीनिंग होता है जैसे को तैसा. जैसे किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो हम भी इसके साथ कुछ गलत करें. नेक्स्ट है माई फादर लॉस्ट हर कूल व्हेन ही सॉ मी लिटरिंग इन द मॉर्निंग. मीन्स कि मेरे पिता ने अपना आपा खो दिया, मतलब वो गुस्सा हो गया जब उन्होंने सुबह मुझे कूड़ा करते हुए देखा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा गॉट एंग्री, गुस्सा हो गए. नेक्स्ट है माई फ्रेंड हैज प्रॉमिस्ड दिस ईयर दैट ही विल फुट द बिल फॉर माई बर्थडे पार्टी. मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मेरे बर्थडे पार्टी का बिल, फुट द बिल का मतलब होता है किसी और का बिल पे करना, तो पे द बिल. तो इसका होगा बियर द एक्सपेंस, यानी खर्चे को झेलना. नेक्स्ट है वी ड्वेल्ट ऑन टू मच अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया. ड्वेल्ट ऑन का मतलब होता है स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग, मतलब किसी ऐसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना और उस पर मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बात करके या काम करके टाइम को ख़राब करना. लाइक जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो हम पूरे दिन उसी की बातें करते रहते हैं जबकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. हम केवल प्रिकॉशंस रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं. तो हमें अपने जो और डेली की एक्टिविटीज़ से अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए. तो इट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह है टॉक्ड मतलब ड्वेल्ट ऑन, मतलब किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना किसी टॉपिक पर. नेक्स्ट सुरेश वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स बिफोर हर इंग्लिश पेपर. सुरेश जो था वह पिन्स एंड नीडल्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नर्वस होना, बेचैन होना. तो पिन्स एंड नीडल्स मतलब नर्वस एंड एनेक्सियस. नेक्स्ट है रीना इज़ इन डॉग हाउस बिकॉज शी डिड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन. रीना जो थी वह डॉग हाउस का मतलब यहाँ पर परेशानी है, परेशानी में होना, अपसेट होना. तो इसका जो होगा वह बी होगा इन ट्रबल. जब हम एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं होते हैं लेकिन हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, गुस्सा भी होते हैं खुद से और बेचैन भी होते हैं. तो वही है. नेक्स्ट सौम्या एंड सूर्या डिसाइडेड टू बरी द हैचेट एंड प्ले टुगेदर. बरी द हैचेट का मतलब है कि जो लड़ाई है उसको शांत कर लेना और आपस में दोस्ती कर लेना, मतलब शांति बनाए रखना. तो इसका होगा फॉरगेट एनमिटी. फॉरगेट एनमिटी का मतलब क्या है? शत्रुता को भूल जाना. तो सौम्या एंड सुरेश ने डिसाइड किया कि वे शत्रुता को भूल जाएंगे और एक साथ खेलेंगे.
नेक्स्ट है सोवन पुट हिज फुट इन हिज माउथ व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हिज टीचर। पुट हिज फुट इन हिज माउथ का मतलब होता है अपने किसी एल्डर के साथ कुछ ख़राब तरीके से बात करना, कुछ ऐसे अभद्र व्यवहार करना, उनके साथ कुछ गलत शब्दों का यूज कर लेना, जो कि एक एल्डर पर्सन के साथ करना सही नहीं है। जैसे कि अपने टीचर से बात करना, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने टीचर से हमें फुल रिस्पेक्ट से बात करनी है। अपने पेरेंट्स के साथ बात करना। तो सोहन पुट हिज फुट इन हिज माउथ व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हिज टीचर। इसका होगा मेड अ हार्श रिमार्क, मतलब गलत बात कह देना। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रोल्ड आउट द रेड कार्पेट फॉर विजिटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। रोल्ड आउट द रेड कार्पेट का मतलब होता है किसी का बहुत अच्छे से स्वागत करना, भव्य स्वागत करना। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले हमारे कंट्री में अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे, तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। तो वही है वेलकम करना। तो गवर्नमेंट ऑफ कंट्री रोल आउट द रेड कार्पेट फॉर विजिटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के आने पर, विजिट करने पर उनके लिए रेड कार्पेट बिछा दी गई। नेक्स्ट है गोपाल्स एल्डर ब्रदर ब्लू अप व्हेन ही सॉ हिम वॉचिंग अ मूवी। ब्लू अप का मतलब होता है आघात पहुंचना। तो गोपाल के बड़े भाई को बहुत आघात लगा जब उसने गोपाल को मूवी देखते हुए देखा। तो गॉट वेरी अपसेट इसका आंसर है। नेक्स्ट है सूरज वॉज डाउन इन द डम्प्स आफ्टर ही लॉस्ट हिज मोबाइल। डाउन इन द डम्प का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, परेशान हो जाना। तो सूरज बहुत ज़्यादा दुखी हो गया वैन जब उसने अपना मोबाइल को खो दिया। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट एबल टू मेक आउट द मीनिंग ऑफ हिज सेंटेंस। मेक आउट का मतलब होता है समझना। तो वह सेंटेंस को समझने में, सेंटेंस के मीनिंग को समझने में असमर्थ था। तो इसका है अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ही इज़ फ्लाइंग हाई आफ्टर हियरिंग हिज रिजल्ट। मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। तो वह अपने रिजल्ट को सुनकर बहुत ज़्यादा मतलब उड़ रहा है, ऊंचा उड़ रहा है। तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुश है। नाउ वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। थैंक यू।